जी अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो में जी बात करेंगे वर्क परमिट के बारे में। वर्क परमिट होता क्या है, कहाँ से इशू होता है, कौन इसको इशू करवा सकता है, क्या इसकी वैल्यू होती है, और जब इशू हो जाता है तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या होता है वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली मेरी वीडियोस बआसानी हासिल कर सकें, देख सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। मैंने टिकटॉक पर एक वीडियो डाली, वर्क परमिट के बारे में वजाहत दी लोगों को। उसके मैंने 3 पार्ट बनाए। वो 3 पार्ट इसलिए बनाए कि वहाँ लंबी वीडियो नहीं डाल सकते, इसलिए मैं अब यूट्यूब पे प्रॉपर उसके ये जो है वर्क परमिट और कैसे आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, कैसे आप एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा। और टिकटॉक पर जब मैंने वीडियो डाली, उसके मैंने 3 पार्ट बनाकर वजाहत दी लोगों को कि मेरी नज़र में वर्क परमिट 2 किस्म के हैं। असल में तो वर्क परमिट एक ही किस्म का है। मैंने एग्जांपल 2 किस्म की इसलिए दी कि मैं आपको आगाही दे सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। एक जो ओरिजिनल कंपनी है उसके बारे में, और एक वो जो फ्रॉडियों की कंपनी है उसके बारे में। तो मैं आपको 2 की एग्जांपल अभी भी दूंगा कि आप बआसानी समझ सकें। तो वर्क परमिट मेरी नज़र में 2 किस्म के हैं। एक वो जो कि एक ओरिजिनल कंपनी है जिसने अपने आप को काफ़ी सालों से रजिस्टर किया हुआ है यूरोप में, और वो उसी फील्ड से रिलेटेड है जो उस कंपनी की जॉब्स हैं। यानी कि वो कंपनी अगर कंस्ट्रक्शन की है तो वो कंस्ट्रक्शन कर रही है, फूड पैकर है तो वो फूड पैकर है, और अगर वो मेंटेनेंस की है मेंटेनेंस कर रहे हैं, या क्लीनिंग की है तो वो क्लीनिंग कर रहे हैं, या किसी भी कैटेगरी की है तो वो वही काम कर रहे हैं, और उसमें वही एम्प्लॉयज़, उसी फील्ड के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। और वो टैक्स पेयर कंपनी है, उसने अपनी अप्रूवल्स ले रखी हुई हैं गवर्नमेंट से। अगर उसको इनसाइड द कंट्री बंदे नहीं मिलते हैं तो वो आउटसाइड द कंट्री भी बंदे ला सके, उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। तो वो एक कंपनी है, उसका वर्क परमिट मैंने एक आपको एग्जांपल देकर समझाया कि इस कंपनी का अगर वर्क परमिट आपको मिलेगा तो आप बेफिक्र रहें, आपका वीज़ा 100% अप्रूव होगा। 100 नहीं तो यार 98-97% अप्रूव होगा, अगर आप में थोड़ा बहुत कोई आप में कोई प्रॉब्लम या कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इशू नहीं आया तो ठीक है। दूसरी वो कंपनी जिस कंपनी ने सिर्फ रिसेंटली अपने आप को रजिस्टर किया है, या उसको चले उसको भी कुछ साल हो गए हैं उसने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है यूरोप में, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, उसके अंदर स्टाफ नहीं काम करता है, वो छोटी सी कंपनी है, या तो वो फ्रॉड के लिए बनाई गई है कि लोगों को लूट सकें, या फिर वो इस मकसद के लिए बनाई गई है कि उसकी बिहाफ पे पीआर या पासपोर्ट हासिल किया जा सके। ज़्यादातर इस तरह की कंपनियों के बिहाफ पे फ्रॉड भी होते हैं। एजेंट माफिया इस तरह की कंपनियां रजिस्टर कर रहे हैं यूरोप में और उसके वर्क परमिट बेच रहे हैं। अब बात करते हैं वर्क परमिट इशू कैसे होता है और कौन इसको इशू करवा सकता है। वर्क परमिट आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको जॉब देनी है वो इशू करवा सकता है आपके बिहाफ पे। आपका पासपोर्ट, आपकी डिटेल डालकर एक एप्लीकेशन टाइप करता है, उसके पास एक पोर्टल होता है उसकी अपनी कंपनी का। यूएई में भी जो है ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन लोग अभी तक जो है मैनुअल पे तहसील में, आमिर सेंटर में इधर उधर जाके वीज़ाज़ लगवाते हैं। तो यूरोप में ज़्यादातर जो है ऑनलाइन है, यूएई में भी अभी तक ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन स्टिल लोग जो है मैनुअल पे काम कर रहे हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम होता है आपके एम्प्लॉयर के पास जिसने कंपनी बनाई हुई होती है, वो ऑनलाइन अपने पोर्टल से अपनी कंपनी के नाम से एक एप्लीकेशन टाइप करता है आपकी डिटेल डालकर, और वो एप्लीकेशन वो सबमिट करता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस। और वोइवोडा मैं इसमें मेंशन कर दूंगा क्योंकि वो यूरोपियन नेम है, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट नेम है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि वो कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब वो वहाँ एप्लीकेशन सबमिट करता है तो वहाँ से फिर आपकी अप्रूवल आती है वर्क परमिट की। और वर्क परमिट क्या है? वर्क परमिट है परमिशन। एक आपको इजाज़तनामा दिया जाता है, परमिशन दी जाती है कि आप इस कंपनी में, जिस कंपनी ने आपका वर्क परमिट इशू अप्लाई किया था, इस कंपनी में आप इतने टाइम के लिए ये जॉब, इस कैटेगरी की, इस फील्ड की जॉब पे आप काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्क परमिट। ये वीज़ा नहीं है, लोग इसको वीज़ा समझते हैं। वर्क परमिट लोग समझते हैं यार वर्क परमिट आ गया सारे काम हो गए।
असल में तो सारे काम एक किस्म के हो ही गए अगर आपके पास ओरिजिनल कंपनी का वर्क परमिट आया हुआ है, जिसको वाकई जिसने सारी अप्रूवल्स लेके ओरिजिनल तरीके से आपके पेपर सबमिट किए थे। अब जब वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद की आगे की कहानी क्या होती है, उसमें वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए उस वर्क परमिट को लगाया जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर लगाया जाता है जो आपका और आपके एम्प्लॉयर के बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दोनों ने साइन किए। उसमें सैलरी वाजिया मेंशन होती है। उसके बाद आपके एम्प्लॉयर की स्टेटमेंट लगती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लगती है और उसके बिज़नेस की स्टेटमेंट भी लगती है, और उसकी बिज़नेस की कैटेगरी को भी देखा जाता है कि वो किस काम के लिए आपको बुला रही है और वाकई उसी किस्म की कंपनी है, वही काम वो कर रहे हैं यूरोप में। तो ये चीज़ें सारी देखी जाती हैं। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस जो होती है, आपकी इंश्योरेंस अगर आपको 1 साल का जो है वर्क परमिट उसने परमिशन ली है, 1 साल की या 2 साल की, उतने साल की आपकी इंश्योरेंस जो है वो भी साथ में अटैच होनी चाहिए। उसके बाद आपकी अकोमोडेशन प्रूफ जो है, जहाँ पर आप आकर स्टे करेंगे, ये भी उसके साथ में अटैच होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें अटैच हो जाती हैं, आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें जब अटैच हो जाती हैं और कंपनी ओरिजिनल है, तो मेरे भाई 97-95% चांसेस होते हैं आपका वीज़ा लगने के। उसके पीछे की रीज़न ये है कि जब आपका एम्प्लॉयर टैक्स पेयर है, सब कुछ अप्रूवल्स उसके पास हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, सब कुछ ओके है, तो फिर उसमें वीज़े की रिजेक्शन क्यों आती है? वीज़े की रिजेक्शन इसलिए आती है, जो फ्रॉडी कंपनी वाले होते हैं ना, जिन्होंने फ्रॉड करना होता है, जिन्होंने आपको लूटना होता है, उनकी कंपनी इस काबिल नहीं होती है कि उसके बिहाफ पे आपको वीज़ा मिल सके। वो रिजेक्ट होते हैं वीज़े, क्योंकि वो वीज़े इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि वो कंपनी उस काम को कर ही नहीं रही होती है, वो सिर्फ रजिस्टर हुई भी होती है, उसने कुछ टैक्स पे किए हुए होते हैं या नहीं पे किए हुए होते हैं, और कुछ ऐसा भी होता है कि उन्होंने बहुत थोड़े थोड़े, गवर्नमेंट को खुद से समझ होती है कि थोड़े से टैक्स पे किए हुए हैं सिर्फ अपना अपना स्टे लेने के लिए या अपना अपना पीआर लेने के लिए। तो वो गवर्नमेंट समझ जाती है कि यार तो ये तो काम ही नहीं कर रही है, इस फील्ड की नहीं है कंपनी। गवर्नमेंट इंस्पेक्शन भी करती है, जाकर देखती भी है कि वाकई ये लोग इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह की कंपनियों के वर्क परमिट रिजेक्ट होते हैं और आपको बआसानी लूटा जाता है इस तरह की कंपनियों के वर्क परमिट देकर। तो आप जब भी वर्क परमिट लें, मैं आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें चेक करें और कौन सी कंपनी का वर्क परमिट आपके लिए कारआमद हो सकता है। होप आपको समझ आई होगी वीडियो की।